गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो नाश्ते में मैंने बनाया है आलू का पराठा। तो बच्चों के लिए बना करके सबको टिफ़िन में मैंने दे दिया है। अभी घर के लिए मैं बना रही हूँ। तो सबके लिए बना रही हूँ आलू का पराठा, दाल चावल और सब्जी, ये सब बना करके मैंने रेडी कर लिया है। लास्ट में पराठा बना रही हूँ। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। बच्चे चले चुके हैं, स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। सबको करने के बाद फिर बाकी के काम मैं कर लेती हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। तो पराठे भी बन चुके हैं। जितना आटा बचा है मैं उसको उठा करके रख दूँगी, क्योंकि शाम को रोटी बनाने को काम आएगा। तो सब कुछ कर लिया है काम मैंने। अब सारे बर्तन निकालूंगी, किचन साफ़ करूँगी, ये सब काम होता है। इसके बाद नहाना धोना सब बाकी है। तो ये सब फैला रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं पहले सारा काम निपटा लूँगी। थोड़े बहुत जो बचे थे वो भी बना लिए हैं। सारे बर्तन बाहर निकाल देने, फिर काम वाली आती है तो फिर वो बर्तन धुलेगी। सबके जाने के बाद किचन इतना गंदा, इतना मैसी हो जाता है, फिर साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो दाल भी फ्राई करना रहता है, तो दाल तो पहले कुकर लगा देती हूँ, थोड़ा सा दाल फ्राई कर लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं, मैं बस जीरा और लहसुन से ही दाल को फ्राई करती हूँ, थोड़ा सा घी डाल करके। चलिए दाल को भी फ्राई कर लेते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे बर्तन सब खाली करेंगे और रख देंगे। तो दाल भी फ्राई हो चुके हैं, दाल को थोड़ा सा उबाल लेंगे। इसके बाद चलिए अब चलते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, कि किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आता है कि नहीं, मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं कि नहीं। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स ही अपलोड करती हूँ, वीडियो कम अपलोड करती हूँ। क्योंकि डेली का वही क्या दिखाना, बोर हो जाता है कि डेली डेली का एक ही काम क्यों दिखाएं। क्योंकि लेडीज़ को तो एक काम के अलावा और दूसरा कुछ है नहीं, बस खाना बनाना, बर्तन धोना, यही सब है। तो जिस दिन कुछ खास रहेगा उस दिन मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। बाकी तो ये डेली का ही रूटीन रहता है जो रहता है। तो अभी मैं नहाई धोई नहीं, बहुत गंदी दिख रही है। और मेरे किचन में क्या है, हनुमान चालीसा जो भक्ति का है वो सब गाना चलते रहता है। तो इसलिए मैं आवाज़ नहीं, उसको नहीं डाल सकती, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए मैंने वॉइस को बंद करके फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यू हमारे इधर किचन में वो गाना चलते रहता है भगवान का। अच्छा लगता है सुनने में और काम करने में।
इसलिए मैं हमेशा मंत्र लगा करके छोड़ देती हूँ जब खाना बनाती हूँ। तो ये दूध की मलाई है, तो इसको भी निकालना है, घी निकालना है, तो उसको भी निकाल के एक बर्तन में रख दूँगी। फिर बाद में टाइम मिलेगा तो फिर इसके बाद मलाई निकालना है। घी बहुत सारे काम। जितनी बार खाना बनाओ उतनी बार प्लेटफॉर्म साफ़ करो, यही होता है, पूरा दिन साफ़ सफाई करते रहो। तो चलिए किचन साफ़ हो गया, अब चलना है सासू माँ का ऑक्सीजन लगाने के लिए। मेरी सासू माँ ऑक्सीजन पे ही रहती हैं, मतलब उनका जो लंग्स है वो ख़राब हो चुका है, तो उनका बहुत सारा काम होता है। मुझे 3 बार नेबुलाइज़र करना पड़ता है। देखिए ऑक्सीजन की मशीन है, तो ये लगाना पड़ता है जब वो वॉक करके आएंगे। इसके बाद ये मशीन लगाना है 4 घंटे के लिए। अभी थोड़ा कम कर दिया, नहीं तो 8 से 9 घंटे लगते थे। तो सुबह नेबुलाइज़र हो चुका है, उनका नाश्ता हो चुका है, दवा हो चुका है। इसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक एक बार ये ऑक्सीजन लगाती हूँ मैं। इसके बाद उठती हैं, फिर नहाती धोती है, फिर लगता है। खाना खाने के बाद 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक फिर से लगेगा। तो यही है मेरा दिन का काम, सुबह का काम। सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इनको नाश्ता देना, दवा देना, फिर नेबुलाइज़र लगाना, फिर दोपहर को नेबुलाइज़र लगाना, फिर ऑक्सीजन लगाना, यही दिन भर चलते रहता है मेरा। तो मैंने सोचा आज आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे ये सब काम मैं मैनेज करती हूँ। सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, इसके बाद मैं कंटिन्यू चलती रहती हूँ, और 12 बज जाता है। इसके बाद फिर 12 बजे मेरे बच्चे फिर वापस 12:30 बजे आ जाते हैं, फिर उनका काम हो जाता है। तो इसी तरीके से पूरा दिन कब बीते जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये ब्लॉग भी मैंने शूट करके रखा है 3 से 4 दिन पहले का। मेरी सासू माँ कुछ तो स्टोरी बता रही हैं, बाहर से आई हैं तो टहल करके कोई कुछ बताया था, तो वही बता रही हैं, मैं सुन रही हूँ। सुनने के बाद चलो भाई लगाओ, फिर मुझे नहाना धोना है। तो ये सब लगा करके फिर ये सो जाएंगे, फिर मैं नहाने धोने जाती हूँ। पिछले साल ही तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से इतना सारा सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वो 10 दिन तक वेंटिलेटर पे थी। फिर कोई नहीं बोला, डॉक्टर ने बोला नहीं बच नहीं सकती हैं। फिर बाद में इनको दवा थोड़ा काम कर गई, इसलिए ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है। अगर मैं ऑक्सीजन नहीं लगाऊं तो ऑक्सीजन लेवल कम है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से